नमस्कार दोस्तों, आज हम शीर्षक कैसे लिखे उसके बारे में चर्चा करने वाले। शीर्षक मतलब टाइटल। आप यदि संस्कृत के स्टूडेंट हो तो आपको हमेशा, या हिंदी के हो तो भी, मगर आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत में जो कोई अनसीन पैसेज होता है उसका टाइटल कैसे लिखे और क्या ट्रिक आजमानी चाहिए। जब आपको मीनिंग समझ में नहीं आता है तब किस तरह का टाइटल आना चाहिए जिससे आपको मार्क मिल जाए, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं और एक बात बताने वाला हूँ, जैसे हमारा एक ज्ञान ऐप है, यदि आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ज्ञान ऐप नाना शिंदे तो आपको बहुत सारे उस ऐप में नोट्स, क्विज़, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और प्ले स्टोर पर ज्ञान ऐप नाना शिंदे इस तरह सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए अभी हम इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक आपको अनसीन पैसेज दिया है। ये 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ का एक सैम्पल पेपर का एक अनसीन पैसेज है। जब आपको मीनिंग पता नहीं चलता है तब किस तरह का टाइटल होना चाहिए, क्या ट्रिक आजमानी चाहिए उसके बारे में। तो यदि आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, यदि आपको मीनिंग समझ में आता है तो यहाँ सत्य के बारे में बताया गया, सत्य का महत्व बताया गया है। तो यदि आपको मीनिंग समझ में आता है तो आप तुरंत टाइटल दे सकते हो, शीर्षक दे सकते हो, लिख सकते हो। और शीर्षक हमेशा प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। हाँ, उसके साथ कोई विभक्ति हो सकती है, मगर ज़्यादातर आपको प्रथमा विभक्ति में ही लिखना है। टाइटल हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, क्योंकि कोई भी टाइटल, किसी भी स्टोरी का टाइटल आप यदि देखोगे तो प्रथमा विभक्ति में ही रहता है। इसलिए हमें ये यहाँ भी टाइटल जो हम देंगे, इस कहानी को जो भी टाइटल देंगे वो प्रथमा विभक्ति में ही देंगे। वो शायद एक वचन हो सकता है या बहुवचन हो सकता है, वो डिपेंड है, मगर ज़्यादातर एक वचन का ही रहता है। ठीक है। टाइटल मतलब उस कहानी का सार उसमें होता है, मतलब ऐसा कोई टाइटल देना होता है कि जिससे कहानी किसके बारे में है और कहानी में क्या हो सकता है, इससे वो अंदाज़ा लगे। ठीक है, तो इस तरह से टाइटल होता है। तो चलिए अभी ये पैराग्राफ यदि हम देखेंगे, अभी हमें इस पैराग्राफ का बिल्कुल मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा समझ कर चलते, और फिर अभी हमें इसे टाइटल देना है। तो क्या देंगे, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द यूज़ किया गया है। आप देखिए, मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, सत्यस्य, सत्यस्य आश्रयम, सत्यस्य, सत्याचरणम। अभी कुछ सिंपल वर्ड है, आपको तो समझ में आ रही होंगे। ठीक है, फिर भी सत्य शब्द बहुत बार यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो पैसेज है ये है सत्य के बारे में है, सत्य के रिलेटेड है। तो इसका मतलब है यहाँ कुछ सत्य के बारे में बताया गया होगा। तो हम लिख सकते कि सत्यस्य महत्वम। ठीक है, ऐसा टाइटल दे सकते क्योंकि सत्य के बारे में। ठीक है, सत्यस्य कथा, सत्य की कथा। ठीक है, ऐसा हम अलग अलग टाइटल दे सकते हैं। फिर भी यदि पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सत्य के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं टाइटल अभी कैसे देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको देखना है कि यहाँ कौन से शब्द, पैराग्राफ में कौन से शब्द ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। तो देखिए अभी हमने 2 टाइटल दिए, सत्य से महत्वम। अभी यहाँ षष्ठी विभक्ति मगर महत्वम प्रथम विभक्ति। सत्य का महत्व मतलब मीनिंग के हिसाब से सत्य महत्वम। यदि आपको विभक्ति पता नहीं चल रही तो आप तुरंत समास कर दो। यदि आपको समास के बारे में पता नहीं तो सिंपल है, बस जोड़ दो सत्य का महत्व, सत्य महत्वम हो गया। इस तरह से अभी मीनिंग समझ में आया है तो क्या करेंगे, सत्पुरुषाणाम गुणवर्णनम। तो मतलब इस पैराग्राफ में सत्पुरुष जो सज्जन लोग हैं उनका गुण वर्णन किया गया है कि वो सत्य के आचरण कैसा करते हैं, कभी सत्य की राह नहीं छोड़ते, इस तरह से। इसलिए सत्पुरुषाणाम गुणवर्णनम ये भी टाइटल हो सकता है, या सत्य से महत्वम। आप यदि सत्यम ऐसा भी दोगे तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे, मगर कुछ ना कुछ लिखो। कुछ न लिखने से अच्छा है कुछ तो लिखो। ठीक है, और एक पैराग्राफ लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, अभी एक पैराग्राफ है, अभी हमें इसका भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ कर चलते। अभी यदि मीनिंग समझ में आता है तो आप इसे पॉज करके सोच कर देखिए कि आप इसे क्या टाइटल दे सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। ओके, ठीक है, अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने इसे टाइटल दिया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक धनी के, ठीक है, एक अमीर आदमी है और एक न्यायाधीश जज, उन दोनों की कहानी है। मतलब यहाँ न्यायाधीश जो जज है उसकी प्रामाणिकता के बारे में कहानी है कि ये जो अमीर व्यक्ति है वह उसे घूस देने की कोशिश करता है, थोड़ा सा पैसे देने की कोशिश करता है, मगर वो जज नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, मेरे जैसे तुझे कोई आदमी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक सच्चा आदमी हूँ, ऐसे इस तरह से कहानी है। ठीक है, तो अभी हमें मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो अभी क्या करें, तो देखते हैं इसमें कौन कौन शब्द ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो आप देखिए रेड कलर में धनिक, 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 मतलब ज़्यादातर धनिक शब्द यूज़ किया गया है। और न्यायाधीश भी यूज़ किया गया है, तो आप लिख सकते हो यहाँ धनिकस्य कथा। ठीक है,
अब यहाँ धनिको आस्ताम, दो धनिक थे, ठीक है, उन दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, इस तरह की कहानी हो, ठीक है। हम कहानी के बारे में तो फिलहाल नहीं सोच रहे, ठीक है। तो धनिक शब्द है तो इसका मतलब ये धनिक के बारे में कहानी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो धनिकस्य कथा, ऐसा भी टाइटल दे सकते हो। धनिक की कहानी है, एक अमीर व्यक्ति की कहानी है, तो इससे आपको मार्क मिल जाते हैं। या फिर आप यदि लास्ट में देखोगे लज्जितः धनिकः, लज्जित धनिक, ठीक है, मतलब जिसे शर्म आ चुके हैं, मतलब जिसने कुछ गलत किया और उसे वो शर्मा गया है, वो लज्जित हो चुका है, ऐसा धनिक, तो लज्जितः धनिक ऐसा भी दे सकते हो। या न्यायाधीशः, क्योंकि टाइटल हमेशा प्रथम विभक्ति में होना चाहिए, तो आप न्यायाधीश ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि न्यायाधीश भी काफ़ी बार आ चुका है। मतलब या तो ये धनिक के बारे में है या तो न्यायाधीश के बारे में। जब हमें मीनिंग समझ में नहीं आता है तब ऐसा लॉजिक लगाना है। फिर भी यदि अभी मीनिंग समझ में आता है तो कैसे दे सकते हैं हम, तो देखिए सेकेंड में न्यायाधीश से प्रामाणिकता, यदि मीनिंग समझ में आता है तो आप इस तरह से टाइटल दोगे। यदि मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो धनिकस्य कथा या फिर लज्जितः धनिक, अभी ये भी उससे रिलेटेड है। यदि आपको मीनिंग समझ में आता है तो भी आप लज्जितः धनिक दे सकते हो, वो दोगे, मुझे ऐसा विश्वास है, ठीक है, शायद आपने दिया भी होगा। तो आप ऐसे अलग अलग टाइटल दे सकते हो, ऐसा नहीं कि तीन ही होंगे, और भी कुछ हो सकता है, मगर उस टॉपिक से, उस अनसीन पैसेज जो है, पैराग्राफ है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई नाम चाहिए और प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। लज्जितः धनिक, धनिकस्य कथा, तो अभी षष्ठी है, तो मतलब क्या है, धनिक की कहानी, एक अमीर व्यक्ति की कहानी, ऐसे एक न्यायाधीश की प्रामाणिकता, ऐसे, ठीक है। और एक पैराग्राफ मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो अभी आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए कौन सा आप टाइटल दे सकते हो, उसके बाद मैं तो बताने वाला हूँ। अभी देखिए इसका वीडियो को पॉज कीजिए। ओके, मैं ऐसे मानता हूँ कि आपने इसे टाइटल दिया होगा, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करता हूँ। इस पैराग्राफ में क्या है कि एक राजा दिलीप है, दिलीप राजा, जिसने गाय की सेवा की और गाय की सेवा करते करते अपने प्राण की आहुति देने की कोशिश की। तो उसके रिगार्डिंग ये क्या है, एक स्टोरी है, एक कहानी है, ये रामायण की कहानी है, ठीक है। राम के पूर्व की, मतलब श्री राम का जब जन्म नहीं हुआ था उससे काफ़ी सालों पहले की एक कहानी है, ठीक है। तो ये मीनिंग मतलब जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे और आपको मीनिंग समझ में आए तो आपको पता चल जाता है। मगर अभी मीनिंग पता चल गया तो आप टाइटल दे सकते हो, ठीक है। मगर यदि मीनिंग समझ में नहीं तो फिर देखेंगे आप तो इसमें कौन सा शब्द ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो देखिए राजा दिलीपः, 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 राजा दिलीप, कितनी बार दिलीप राजा का नाम आया है, तो इसका मतलब ये दिलीप राजा की कहानी है। तो आप सिंपल लिख सकते हो दिलीपस्य कथा, सिंपल, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई पैसेज, किसी ना किसी कहानी तो रहनी वाली है, ठीक है, किसी न किसी की इन्फॉर्मेशन रहने वाली, तो उससे रिलेटेड आपको टाइटल दे देना है। दिलीपः, आप इतना लिखोगे तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे, या राजा दिलीपः हो गया आपका एक मार्क, ठीक है। इस तरह से यदि मीनिंग समझ में आता है तो भी आप दे सकते हो अलग अलग, जैसे राजा दिलीप एक दिया, ठीक है, क्योंकि दिलीप शब्द ज़्यादा यूज़ किया गया है। गो सेवा या फलम, यदि आप वो पैराग्राफ पढ़ोगे ठीक से, यदि आपको मीनिंग समझ में आया तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ गो सेवा का महत्व बताया गया है, ठीक है, गाय की सेवा करने से क्या फ़ायदा होता है। और फिर दिलीप से गो सेवा, क्योंकि दिलीप राजा ने गाय की सेवा की थी, तो इससे आपको पता चल जाएगा यदि मीनिंग समझ में आता है। तो नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से राजा दिलीप ऐसा दे सकते हो। तो इस तरह से आप टाइटल दे सकते हो। तो अभी हमने 3 पैराग्राफ समझ लिए, तो मुझे लगता है कि आपको टाइटल कैसे देना है पता चल गया है। तो आज के लिए इतना ही, और आप हमारा ज्ञान ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्ञान ऐप नाना शिंदे ऐसा सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, आपको ऐप मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।